गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं यार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बैलेंसिंग वाले में थोड़ा सा पीछे रह गए थे। आई मीन कि बैलेंसिंग वाले में उतने सारे क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, और मैं बैलेंसिंग पे आज ये दूसरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। पहला लेक्चर मेरा क्लास 10th का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर था, वो थोड़ा सा बेसिक्स था और इन्फॉर्मेटिव था। कोशिश की गई थी थोड़ा सा नया करने की। और बैलेंसिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट से, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद लेक्चर 1 में कम रहा, जो कि उसमें क्वेश्चंस और रहने चाहिए थे। और हिडन ट्रायल मेथड की हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई थी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और वो है बैलेंसिंग। तो कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, क्यों बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि हमको दोनों साइड मास इक्वल करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड एज वेल एज रिएक्टेंट साइड, दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, तो तभी वो क्या काम करेगी, रिएक्शन अपनी काम करती है। राइट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सिर्फ बैलेंसिंग की बात हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे हिडन ट्रायल मेथड की। क्लास 10th में जो मेथड है, जिस मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं, उसको बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। ठीक है, एक मेरी की खुद की मेथड जो हम यूज करेंगे, और एक है जो सब्जेक्टिव अपने पास आती है, वो आती है हिडन ट्रायल मेथड। ठीक है, जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। देखो जरा, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा आज इस क्लास के अंदर, और पहली मेथड एज यूजुअल जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, हिडन ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। बात क्लियर हो गई? तो दो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली हम पढ़ेंगे हिडन ट्रायल मेथड, इससे देखेंगे। फिर हम दूसरी पढ़ेंगे ABCD मेथड। ये क्या है सर? ये ABCD मेथड क्या है, दिखाएंगे अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्टिव है। ऑलमोस्ट आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं क्लासरूम्स के अंदर। ABCD मेथड ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100% ये काम करता है। ये मेथड भी हमारा कितना 100% काम करेगा, है ना। सो दिस इज बाय फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला। आई एम नॉट अ फिजिक्स, आई एम अ केमिस्ट्री वाला। ओके, तो ये वाला मेथड भी हम करेंगे। ये थोड़ा सा न्यू रहने वाला है आपके लिए, मजा आएगा पर इसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा इस मेथड के अंदर। सो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं कुछ, कि हिडन ट्रायल मेथड होती क्या है। फिर बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की एक एक करके। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं इसके, कि इसके रूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स के अंदर रूल भी पूछ लेता है, या फिर कभी कभी हमको पता भी होना चाहिए कि रूल्स क्या क्या होते हैं हिडन ट्रायल मेथड के। सो रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या कहता है इसका? सबसे पहला रूल कहता है राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक आप सही फॉर्मूला लिख लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट को हम बोलते हैं बेटा अभिकारक, रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग करते हैं। ठीक है, और उत्पाद बोलते हैं प्रोडक्ट को। तो जो भी रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक है, और जो भी उत्पाद है, उसको पहले सही से हमने लिख लेना है करेक्ट फॉर्मूले में। बता रहा हूं कैसे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? विथ पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, चलो हम उसको लिखते हैं पहले। इतना समझ लो, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ पॉजिटिव साइन। मतलब आप अपने अभिकारक, जो भी आपको अभिक्रिया दी हुई है, उस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को एक सही फॉर्मूले में लिखो, और बीच में एक प्लस का साइन लगा दो। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे मेरे पास रिएक्शन ये है, क्या है मेरे पास रिएक्शन? जैसे मेरे पास रिएक्शन अपने पास है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ये सॉलिड में होता है, ये सॉलिड में होता है। ये स्टेट की बात बाद में कर लेंगे, पहले इतना समझ लो। मैंने क्या किया,
दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है अपने पास, और ये अपने पास क्या है, रिएक्टेंट। ये हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, ठीक है। एरो के आगे जो होते हैं वो उत्पाद, प्रोडक्ट होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, उत्पाद बोल देते हैं। तो जो भी एरो होगा, एरो के फ्रंट साइड पे हमेशा क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को लिखते हैं, और बैक साइड पे क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक को लिखते हैं, ठीक है। किसको लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या बोला, राइट द करेक्ट फॉर्मूला, सही फॉर्मूला लिख दिया हमने, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी सही फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, विद देयर पॉजिटिव साइन, बीच में पॉजिटिव साइन लगा रखा है, देखो लगा रखा है, तो हमने लिख दिया तरीका सही से। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है, ठीक है, रूल नंबर 1 तो ये है, क्लियर। और इसको हम बोलते हैं कॉल्ड स्केलेटल, स्केलेटल बोल दो या स्केलेटन बोल दो, इक्वेशन। और इसी इक्वेशन का हम क्या बोल देते हैं, स्केलेटल या स्केलेटन इक्वेशन। क्या होती है स्केलेटल और स्केलेटन इक्वेशन, पता है ना, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन का एक ढांचा जो होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के एटम्स इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। और जहां पे इक्वल हो जाते हैं वो बैलेंस इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। स्केलेटल या फिर स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, जब उत्पाद और अभिकारक दोनों साइड के या दोनों ओर किनकी संख्या, एटम की संख्या या एलिमेंट की संख्या, तत्वों की संख्या असमान ही रहती है या समान नहीं होती है, ठीक है। स्केलेटन या स्केलेटन को क्या बोल देंगे हम लोग, देख लो। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है बच्चे, इक्वेशन को हम लोग समीकरण बोलते हैं। क्या होती है, जब अभिकारक व उत्पाद दोनों ओर तत्वों या परमाणुओं यानी कि एलिमेंट्स या एटम्स, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, याद रखिएगा। जब अभिकारक व उत्पाद दोनों ओर तत्वों या परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Mg+O2 इट गिव्स MgO। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। देखो ये मैग्नीशियम, पीछे ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है अपने को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर ऑक्सीजन कितने एटम हैं, यहां पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। यहां पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1 परमाणु। यहां पर मैग्नीशियम कितना, 1। यहां पर मैग्नीशियम कितना, 1। पर मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु बैलेंस नहीं है, तो इसलिए ये बैलेंस नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। समझ में आ गया बच्चों। इसको हमने क्या बोला, उत्पाद। क्यों बोला उत्पाद बच्चे, क्योंकि ये एरो के फ्रंट साइड पे है, तो ये उत्पाद, और बैक साइड पे ये अभिकारक। बात समझ में आ गई। चलो, तो पहला पॉइंट समझ में आया। हमने क्या करना है, एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है इसका, रूल नंबर 2 क्या है अपने पास, पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या करना है, सेलेक्ट द लार्जेस्ट फॉर्मूला फ्रॉम द स्केलेटल या स्केलेटन इक्वेशन एंड balance the each atom or element on both side by suitable multiplication। ये है इसका दूसरा। देखो रूल आपको याद हो जरूरी नहीं है, मैं आपको रूल याद कराने के लिए नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपको रूल सिर्फ बताने के लिए लिखा रहा हूं कि ऐसा रूल होता है। हिडन ट्रायल के रूल ये होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं, बाकी आप लोग पढ़ते ही हैं अपने स्कूल्स के अंदर। सेलेक्ट द लार्जेस्ट फॉर्मूला। अब जो भी आपको स्केलेटल इक्वेशन आपने लिखी,
उस स्केलेटल इक्वेशन में सबसे लार्जेस्ट फॉर्मूले को आपको बताना है। सबसे बड़ा उसमें सूत्र कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा सूत्र का मतलब क्या हुआ, पहले सुन लो इसको। सेलेक्ट द लार्जेस्ट फॉर्मूला फ्रॉम द स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन एंड बैलेंस द ईच एटम्स और एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड बाय द सुटेबल मल्टीप्लिकेशन। देखो जैसे अपने पास ये है Fe प्लस H2, इट गिव्स, हमने बोला Fe3O4 प्लस H2 हमको मिलता है। तो ये तो स्केलेटल इक्वेशन होगी। ये कैसी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे स्केलेटल या फिर स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। क्यों ऐसे क्यों बोला हमने इसको स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड, ये प्रोडक्ट साइड है पूरी, एरो के फ्रंट साइड जो पूरा होता है वो पूरा प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, और ये वाला पूरा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक होता है। तो हमने क्या बोला, जब उत्पाद और अभिकारक के साइड, जब उत्पाद और अभिकारक की दोनों के ओर यानी कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, जब दोनों साइड क्या होते हैं, तत्वों की संख्या या परमाणुओं की संख्या यानी कि एलिमेंट्स और एटम्स की जो नंबर्स होती है, संख्या होती है, वो जब बराबर नहीं होती है तो उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन या समीकरण, ठीक है। ठीक, हमने क्या बोला, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, व्हेन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड द नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स आर अनइक्वल, जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, स्केलेटल और स्केलेटन इक्वेशन। बात क्लियर होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सेलेक्ट द लार्जेस्ट फॉर्मूला फ्रॉम द स्केलेटन इक्वेशन। इस स्केलेटन इक्वेशन में सबसे लार्जेस्ट फॉर्मूला बताओ, सबसे बड़ा फॉर्मूला जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो ये है अपने पास Fe3O4, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमने क्या करना है, किसी भी स्केलेटल इक्वेशन में सबसे लार्जेस्ट फॉर्मूले को क्या करना है, सेलेक्ट कर देना। तो हमने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद इसके एटम्स को बैलेंस करना है। क्लियर, ठीक है। और वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉर्मूले रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी इसको नहीं करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि बड़ा आसान, इसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है। मतलब हिडन ट्रायल को याद रखना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा इसको, इसके पॉइंट्स को याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट इसको सॉल्व करना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान है। दो तरीके समझ में आ गए। पहला हमने बोला कि एक स्केलेटल इक्वेशन लिखिए, पहले राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन से स्केलेटल में आना है। वर्ड का मतलब आपको वर्ड में दी रहती है इक्वेशन, शब्दों में दी रहती है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ये प्लस वो, आयरन प्लस वाटर प्लस ये, ठीक है, आपको वर्ड्स में लिखा रहेगा। तो उस वर्ड्स को आपको स्केलेटन में कन्वर्ट कर देना है, मतलब एक इक्वेशन बना देनी है उसकी, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद वहां से एक लार्जेस्ट फॉर्मूला आपने सेलेक्ट करना है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, when any elementary gas appear, जब आपको कोई एलिमेंट्री गैस अपीयर होगी। अब एलिमेंट्री गैस क्या होती है, एलिमेंट्री फॉर्म होता है, एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है, जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में वो मिलती है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, किस फॉर्म में मिलती है, इस फॉर्म में। तो ये इसका नेटिव फॉर्म हो गया, एलिमेंट्री फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब जो आपको जिस फॉर्म में मिलती है, जो जिस फॉर्म में आपको मिलता है, वो उसका एलिमेंट्री फॉर्म हो गया, जिसको नेटिव फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसका प्योरेस्ट फॉर्म, जिस फॉर्म में हमको वो मिलता है, ठीक। तो व्हेन एनी एलिमेंट्री गैस अपीयर, देन कन्वर्ट इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म, उसको उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अगर कोई एलिमेंट्री फॉर्म मिल रही है, कोई गैस आपको अपीयर हो रही है, तो उस गैस को हमने क्या करना है, उस गैस को हमने कन्वर्ट कर देना है उसके एटॉमिक फॉर्म के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देना है, उसके एटॉमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके एटॉमिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट हमने कर देना है। जैसे देखो अपने पास ये थी इक्वेशन Fe प्लस Fe3O4, ओए होए होए होए, क्या लिख रहे हो सर जी, सॉरी, Fe प्लस H2, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये H2 किस फॉर्म में है, अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, गैस है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है, अपने आणविक रूप में है। तो इसको हमने क्या कर देना है, ऐसे लिख देना है, ये ऐसे एटॉमिक फॉर्म ये हो गई। अब ये मॉलिक्यूल है, अब ये एटम बन गया,
तो ये एटॉमिक फॉर्म होगी इसकी। तो अगर आपको कोई गैस ऐसे दिखाई दे रही है, मतलब उसके एटॉमिक फॉर्म में, जैसे अगर यहां पर ऑक्सीजन होती तो इस फॉर्म में होती, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते, इसके एटॉमिक फॉर्म में, यानी कि 2O लिख देते इसको हम लोग। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मैं आपको सिर्फ रूल लिखा रहा हूं, बस आपको रूल यहां पर ज्यादा अप्लाई नहीं करने हैं, ठीक है। करना तो हमने अपने तरीके से है। देखो 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम on the number of atom of each elements is balanced in both side. Verify that the number of atoms of each elements is balanced in both side. यानी कि उसके बाद हमको वेरीफाई कर देना है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो ये है अपने पास 2 3 4 रूल है, ठीक है। उसके बाद एक 5वां पॉइंट आपने और याद रखना है, मेंशन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की स्टेट भी आपने मेंशन करनी है, मतलब कि केमिकल इक्वेशन में कुछ सॉलिड फॉर्म में होंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में होंगे, कुछ अदर फॉर्म में होंगे, ठीक है, गैसियस फॉर्म में होंगे, तो वो आपको स्टेट मेंशन करनी होती है, ठीक। हमने क्या बोले 5 पॉइंट। सबसे पहले आपको एक स्केलेटन लिखना है इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन लिखने के बाद फिर आपको एक स्केलेटल इक्वेशन में सबसे लार्जेस्ट जो फॉर्मूला है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी गैस अगर अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है तो उसको उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि कोई अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है, अपने आणविक रूप में है तो उसको उसके परमाणविक रूप में कन्वर्ट कर देना है, उसके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद वेरीफाई करना है कि दोनों साइड जो एटम्स की संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो बराबर है या नहीं है। उसके बाद आपने उसकी स्टेट को मेंशन कर देना है। स्टेट कैसे मेंशन करोगे, स्टेट कैसे मेंशन करोगे, जैसे ये अपने पास था Fe किसमें होता है, सॉलिड में, तो ऐसे स्टेट लिख देनी है पीछे, सॉलिड, गैस, लिक्विड या एक्वस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद H2O जैसे है अपने पास तो इसको लिक्विड लिख देना है। उसके बाद क्या बना अपने पास, Fe3O4 बना तो इसको सॉलिड लिख देना है। फिर H2 बना, इसको हमने गैस लिख देना है। इस तरीके से क्या लिख देना है, गैस लिख देना है। बात समझ में आई? तो ये था रूल। मैं रूल पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि रूल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इसके एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं इसके, कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। चलो एक एक करके करें सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो हम दोनों मेथड करेंगे। एग्जाम्पल पहला, अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यही उठा लेता हूं, Mg+O2 इट गिव्स MgO, सबसे आसान, क्लियर, सबसे आसान एग्जाम्पल। मैग्नीशियम रिबन इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपकी एक्टिविटी 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, अब इसको एयर बोल लो या फिर ऑक्सीजन बोल लो, तो इसकी प्रेजेंस पे जब आप क्या करते हो, इसको बर्न करते हो, जलाते हो इसको, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको बैलेंस करना है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है तो फिर इस इक्वेशन का नाम क्या होगा बच्चे, इस इक्वेशन का नाम होगा स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन। जो बैलेंस नहीं होती उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, इस वाले मेथड से। तो हमने क्या करना है, हमने एक टेबल बना देनी है, जो कि आपको सबसे आसान तरीका लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक। आपने क्या करना है, एक टेबल बना देनी है, और टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है बच्चे, 3 खाने बना देने इस तरीके से, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 बना देने हैं। अब बीच में से एक ऐसे लाइन डाल दो। अब यहां पर लिखो एलिमेंट्स, यहां पर एलिमेंट्स नेम आ जाएंगे, एलिमेंट नेम आ जाएंगे, और यहां पर क्या आ जाएंगे, एटम इन
रिएक्टेंट साइड, ठीक है, थोड़ी बड़ी बनाते हैं टेबल को, एक अच्छे से समझ लो, बाकी आपको खुद आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, बस एक को अपने अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, हम चाहे तो इसको मल्टी स्टेप में कर सकते हैं कि एक बार स्टेप पहला दिखाया, फिर स्टेप सेकंड दिखाया। एलिमेंट नेम, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, फिर यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ध्यान से देखो बच्चे, देखो जरा, इस पूरे रिएक्शन में ये है अपने पास प्रोडक्ट जो एरो के साइड होता है, और ये पीछे हो गया अपने पास रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। क्या बोल देते हैं? अभिकारक। और ये क्या हो गया अपने पास? उत्पाद। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कितने एलिमेंट्स हैं यहां पे, कितने तत्व हैं? एक तो मैग्नीशियम है Mg, तो इस तरीके से बंद कर दो, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O लिख देते हैं। तो दो ही तो हैं पूरे रिएक्शन में, दो ही तो एलिमेंट्स हैं, एक मैग्नीशियम है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो आप क्या करो, देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं उनको यहां पर लिख दो। ये है रिएक्टेंट साइड, एरो की पीछे वाली साइड होती है रिएक्टेंट, जिसको हम अभिकारक बोल देते हैं। तो कितने अभिकारक, अभिकारक में कितने एटम हैं मैग्नीशियम के? एक। कितना है? एक। तो यहां पे कितना लिख दो? 1 लिख दो। प्रोडक्ट में काउंट करो कितना है? एक। तो प्रोडक्ट में कितना लिख दो? 1 लिख दो। इतनी समझ में आ गई बात? अब ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में कितने हैं, पहले रिएक्टेंट साइड लिखते हैं ना, तो ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन कितने यहां पे? 2 लिख दिया। और यहां कितना है? 1। क्या बैलेंस है? नहीं है। ये तो बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है? नहीं है। तो क्या करें बैलेंस करने के लिए? क्या करें बैलेंस करने के लिए? यहां मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यहां मल्टीप्लाई क्या कर दें? 2 से कर दें। बात समझ में आ गई? यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 से, तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। देखो यहां भी 1, यहां भी 1, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए एटम। ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, तो दोनों साइड ऑक्सीजन भी बैलेंस होनी चाहिए और मैग्नीशियम की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। क्या ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई है? यहां भी 2, यहां भी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। यहां 1 और यहां भी 1। क्लियर? तो 1 1 और 2 2 बैलेंस हो गया। तो हमने क्या बोला, जो प्रोडक्ट साइड पे था हमने किया क्या, जो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन थी, ठीक है, जो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कितना हो गया भाई? यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहां जो बोल रहा हूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा और वो मैग्नीशियम में मल्टीप्लाई होगा। अब कितने हो गए? ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस हो गया। तो अब यहां भी क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, तो यहां पे 2 लिख दो, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। खत्म कहानी, इतना ही है, कुछ नहीं है। हिडन ट्राई मेथड, मैंने आपको बोला ना, आपको थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपने बैलेंस ऐसे कर देना है। देखो बैलेंस इक्वेशन क्या निकल के आई अपने पास? बैलेंस इक्वेशन क्या निकल के आई? 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। आ गई बात समझ में? आ गई बच्चे समझ में? हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बनाई। टेबल में सबसे पहले कोने में लिखेंगे, हम सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट्स के नेम, जितने भी एलिमेंट्स वहां होंगे। देखो इस पूरे रिएक्शन में 2 ही एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन और एक मैग्नीशियम, उनके नाम लिख देंगे। उनके नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, उनके नंबर्स लिख देंगे। भाई रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितने थे और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने थे। फिर प्रोडक्ट में लिख देंगे, फिर चेक करेंगे कि कहां पर अनबैलेंस है, ठीक है। फिर उनको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे, ठीक हो गया। फिर उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे तो रूल एक ये भी कहता है कि सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और देन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये भी रूल होता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारी चीजें देंगे, लेकिन जो आपको आसान लगे आपने उस तरीके से जाना है। ये समझ में आ गया? अब इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं, ध्यान से देखो। अब इसी को मैं एक और मेथड से कर रहा हूं जो मैंने आपको बताई थी, ABCD। क्या बताई थी? ABCD मेथड। तो ABCD से करें इसको, चलो ABCD बाई केमिस्ट्री वाला, ABCD बाई केमिस्ट्री वाला, ABCD बाई केमिस्ट्री वाला।
यार ये रेड वाला कलर जाता नहीं है यार, पता नहीं क्या है ये। तुम क्या जानो एक चुटकी भर हैं की कीमत रमेश बाबू। चलो हम तो माइंडर बाबू हैं। अगला करते हैं, मतलब इसी को हम अगली मेथड से करते हैं, MgO2 गिव्स MgO। अब इसको हम करेंगे ABCD मेथड से, ABCD मेथड अपनी मेथड है, टेंशन मत लो, अच्छा होगा। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको बॉक्स में बंद कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स में बंद करेंगे। ABCD मेथड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इनको बॉक्सेस में बंद कर देंगे। बॉक्स में बंद क्यों कर रहे हैं हम लोग, बॉक्स में बंद इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इनके अंदर कोई चेंज ना कर पाए। बॉक्स में बंद करने का मतलब है बेटे इनके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं आपने। जब बॉक्स में बंद हो गए तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा बाहर नंबर में चेंज करोगे बस। क्लियर हो गई। अब इसको हमने मान लिया A, इसको हमने मान लिया B, इसको हमने मान लिया C, क्योंकि मेथड का नाम ही ABCD है। ठीक है, मेथड का नाम ही क्या है, ABCD है, तो हमने A B C मान लेना है। ठीक है, तो तीन ही अपने पास है, एक A है, एक B है, एक C है। अगर और होता तो उसको हम D मान लेते। ठीक है, और होता उसको हम E मान लेते। तो A B C D, A B C तीन ही। अब देखो A में क्या है, मैग्नीशियम, तो लिखो यहां पे मैग्नीशियम और उसको डब्बे में बंद कर दो इस तरीके से। कितनी मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम। कितनी मैग्नीशियम यहां पर, Mg कितने हैं, 1, तो क्या लिखेंगे A। अब 1A लिखो या A लिखो, क्योंकि हमने मैग्नीशियम को A माना है तो हम A लिखेंगे। अब प्रोडक्ट साइड पे चले जाओ, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ये उत्पाद है। अब यहां कितने मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम, तो 1 मैग्नीशियम को यहां हमने क्या लिखा है, C, तो A बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, A बराबर C। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, आई सर, आई, बिल्कुल आई। चलो ठीक है, इसको हम रेड से बंद कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है बच्चे, यहां पे दूसरा है बी में क्या है, ऑक्सीजन, तो इसको लिखो O2 और ऐसे बंद कर लो। ठीक है, चाहे रेड से लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो। चलो मैं इसको रेड से लिख लेता हूं, आपको और अच्छा लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है। मैं ऑक्सीजन के एटम गिन रहा हूं, मैं ऑक्सीजन के एटम गिन रहा हूं, मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं गिन रहा हूं। कितने ऑक्सीजन है, 2, O2 लिखा हुआ है देखो, 1 O 2 O, जब 2 O मिलेंगे तो O2 बनेगा, तो ये 2 O है। कितने O हैं, 2 O है। तो O को मैंने यहां पर क्या लिखा है, B लिखा है, तो B लिखा है मैंने। कितने B हो जाएंगे फिर, अब 2 B हो जाएंगे, ये भी B हो जाएगा, ये भी B, तो B बराबर कितना, 2B, तो 2B हो गया ये भी। चलो अच्छा, यहां कितने B होंगे, इस साइड देखो, यहां 2B, तो यहां पर ऑप्शन को हमने क्या लिखा है, C लिखा हुआ है, तो 2B बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नहीं आया सर समझ में, बिल्कुल नहीं आया, ऑब्वियस ही बात है, नहीं आया। आई नो नो, क्लास 10th है ना, समझाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला बच्चे, यहां पर O को हमने लिखा है B, तो कितने O हैं, 2 O हैं, तो 2 O को हम क्या लिखेंगे, 2B। 1 O को 1B, तो 2 O को क्या लिखेंगे, 2B। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट में कितने O हैं, 1 O है, और यहां पर इस O को हमने क्या लिखा है, C, इस O को क्या लिखा है, C, तो यहां B लिखा हुआ है, यहां C लिखा हुआ है, तो यहां पर है 2B और यहां पर है 1C, तो 2B बराबर C, 2B बराबर C। आया समझ में। ठीक है, तीसरा देखो, 2 ही तो है सर, खत्म हो गया। 2 ही तो एलिमेंट थे। पहला एलिमेंट था अपने पास मैग्नीशियम और दूसरा अपने पास था ऑक्सीजन। हो गया। ठीक है, अब देखो जो ज्यादा टाइम आपको दिख रहा है, अब दूसरा स्टेप क्या करना है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसमें किसी एक को 1 मान लेना है, किसी एक को 1 मान लेना है। यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं, A है, C है, B है। अब इन तीनों में से किसको 1 माने, लेट किसको 1 माने भैया, जो ज्यादा टाइम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें A एक बार दिखाई दे रहा है, B एक बार दिखाई दे रहा है, एक बार मतलब है तो 2 B हैं, लेकिन वो दिखाई एक ही बार दे रहा है। C मुझे 2 जगह दिखाई दे रहा है, यहां भी C दिखाई दे रहा है, यहां भी C दिखाई दे रहा है, तो C को 1 मान लो, तो लेट C इज इक्वल 1। C को क्या मान लो, 1 मान लो। तो C को मैंने 1 मान लिया, तो C की वैल्यू तो हमको पता लग गई, C की वैल्यू हमको पता लग गई। अब बताओ C की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो C की वैल्यू 1, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्या मैथ्स नहीं पढ़े हो, 9th क्लास में मैथ्स नहीं पढ़े हो ना। तो भैया C बराबर 1 आ गया था। C कैसे आया 1, हमने माना 1, लेट C इज इक्वल 1, C हमने माना 1, तो A भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब B की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको C की वैल्यू पता है, तो यहां से B निकालो, क्या हो जाएगा, 2B बराबर C, तो 2B बराबर C की वैल्यू कितनी है, 1, तो B बराबर क्या आ जाएगा, 1/2।
तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई, तो बी कितना आ गया 1/2 आ गया, तो तीनों की वैल्यू निकल गई। अब इन तीनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, 1 2 3। अब रखो इस इक्वेशन में, देखो जरा mg क्या था अपने पास, a था, और a की वैल्यू कितनी आई 1, तो mg के आगे कितना लिख दो 1 लिख दो, प्लस b की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 O2 लिख लिया, 1/2 O2। ठीक, उसके बाद c की वैल्यू भी 1 है, तो 1 mgO। इतना समझ में आ गया। अब कोई भी इक्वेशन जब लिखोगे ना, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, वो भिन्न में नहीं हो सकती है। ये भिन्न है, 1/2 क्या होती है, फ्रैक्शन, भिन्न होती है, तो हम इसको भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाने के लिए हम कर रहे हैं। तो 2 इंटू mg, अब 1 को तो हटा ही दो ना, प्लस 2 इंटू 1/2 O2। इज इट क्लियर? ओके, 2 इंटू mgO। तो अब मुझे बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब पूरे एक साथ लिख दो, 2 mg प्लस 1, एक कम, 1 1 1 जा 1, यानी कि O2 लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 2 mgO। रिएक्शन बैलेंस हो गई, देख लो जरा, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है यार, देखो नया सीखना है, कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक बनना है, तो आपको करना पड़ेगा। आपको वही बस वो डब्बे वाला बना के, बच्चों की तरह बना के हिडन ट्रायल मेथड से कर देना है ना। और यहां भी 3 बैलेंस हो गए, Fe बैलेंस हो गया। अब देखो यहां क्या बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा। Fe को बैलेंस करने से किसी में चेंज नहीं आया, यानी कि ये अभी भी बैलेंस ही रहे, ये अभी भी क्या है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें, यहां पर 4 लिख दें। देखो यहां पर ऑक्सीजन कम है, यहां पर तो बराबर है, यहां पे 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस साइड कम है, इस साइड कम है, तो यहां पर क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई। अंदर चेंज नहीं करना है, अंदर चेंज नहीं करना है, बॉक्स के अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी, बॉक्स के बाहर नंबर चेंज होंगे। बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब हुआ कि आप बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, जो भी चेंज करने होंगे बॉक्स के बाहर चेंज होंगे, नंबर्स में चेंज होंगे। तो हमने यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन यहां भी हो गई, तो इंटू 4, तो यहां भी 4 ऑक्सीजन, यहां भी 4 ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान से देखो, अब यहां पर हाइड्रोजन कितनी हो गई 8, तो यहां भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर कितनी हो गई अभी 8 हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब हम यहां क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर दो, ऐसे यहां से इधर लिख दो, तो यहां भी हम क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा 8, तो ये भी 8 हो गया। अब बैलेंस हो गई रिएक्शन, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। है ना, बड़ा मजेदार ना, सिंपल एकदम, बिल्कुल लड्डू हाथ में ऐसे। सर ये रखा आपने, ये लाल सा क्या रखा है सर आपने, ये क्या है, मार्कर है, अच्छा कोरेक्स का मार्कर। तो ये आपने जो रखा ना लड्डू, सर इसको उठाना है और खा जाना है, इतना सिंपल है सर, मजा आ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब तो मैं कर लूंगा, अब मैं कर लूंगा यार, इसको एक बार फिर से आप लोग घर में बैठ के करो, फिर से करो, ठीक। अब बैलेंस इक्वेशन लिखो, अब बैलेंस इक्वेशन लिखो, क्या आई बैलेंस इक्वेशन अपने पास, बैलेंस इक्वेशन क्या निकल के आई, बैलेंस इक्वेशन क्या आई 3Fe प्लस 4H2O बराबर, लास्ट में आपने बॉक्स हटा देने हैं, ये बॉक्स तब तक लगाने जब तक आपने बैलेंस करनी है रिएक्शन, उसके बाद लास्ट में आपने इसको हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो Fe3O4 एंड प्लस 8H2, नहीं गलत सर, 4H2 आया था, हाँ 4H2। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई अपने पास, दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। ऐसे चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, चुटकियों में। बस अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ एटम बराबर करने हैं हमने, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको मैं ABCD से करूं, अपने वाले से है, अपने मेथड से है जी, ओके सर कर लीजिए सर, एक बार आप भी संतुष्टि कर लीजिए। चलिए चलो हम आपको अपने मेथड से बताते हैं इसको, अब कैसे हम लोग इसको ABCD मेथड से करने वाले हैं। देखो Fe को बॉक्स में बंद कर लो, प्लस H2O को भी बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है, इट गिव्स Fe3O4। देखो मेरी मेथड वही करेगा जिसको समझ में आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज आप लोग हिडन ट्रायल से ही ट्राई करें, ठीक है। आपको सीखना है तो आप नई मेथड से कर सकते हैं। देखो हमने क्या बोला, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए D, ABCD मेथड, ठीक है, दिस इज ABCD मेथड, ABCD मेथड बाई केमिस्ट्री वाला, राइट, ABCD मेथड बाई केमिस्ट्री वाला, ओके सर। चलो अच्छा अब लिखो Fe बॉक्स में फिर से नीचे, Fe कितने हैं A,
एक ही Fe तो है, तो एक Fe है तो 1A तो बोलेंगे उसको, क्या लिखेंगे उसको अपन 1A लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको 1A लिखेंगे, तो 1A यानी कि A। अब दूसरा, अच्छा सॉरी, A इज इक्वल, ये तो रिएक्टेंट साइड का लिख दिया, प्रोडक्ट साइड का लिखो, कितने प्रोडक्ट साइड पे Fe, प्रोडक्ट साइड यानी कि अभिकारक में कितने Fe हैं, 3 Fe हैं, तो 3C लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे बराबर 3C, बंद कर दो इसको। तो यहां पर A Fe, एक Fe के लिए A लिखा हमने, और यहां पर हमने इसको पूरा C लिखा है, तो कितने Fe हैं, 3 Fe है, तो 3C लिखेंगे, तो A इज इक्वल 3C, राइट। अच्छा, अब यहां से हाइड्रोजन को ले लो, खाली H को लो, खाली H को, H2O को नहीं लेना है, खाली H को लेना है, एटम की बात करनी है, तो सिर्फ एक H को लो, एक H को हमने क्या लिखा, B लिखा, तो कितने H हैं 2H, तो 2B। अब यहां पर कितने H हैं पूरे टोटल, यहां पर सिर्फ यहां पर H दिख रहे हैं मुझे, तो कितने H हो गए, 2H हैं, तो 2D लिखेंगे, तो 2B बराबर 2D, 2B बराबर 2D, क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन ये रहा आपका यहां, पहले आपने रिएक्टेंट साइड को लिखने हैं, फिर उतने प्रोडक्ट साइड जितने हैं वो लिख देने सारे के सारे। तो रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे उसको B लिखेंगे, एक ही ऑक्सीजन तो है, और यहां हमने इसको B लिखा है, और यहां पर कितनी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो इसको क्या लिखा है C, तो बराबर 4C लिख दिया इतना। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था सेकंड स्टेप, पहले स्टेप तो ये है, सेकंड स्टेप क्या बोला, जो आपको ज्यादा टाइम दिखाई दे रहा है, देखो A कितना टाइम दिखाई दे रहा है, एक यहीं पर दिखाई दे रहा है A, बाकी तो A कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। C देखो, C कहां दिखाई दे रहा है, C यहां दिखाई दे रहा है, C यहां दिखाई दे रहा है, C मुझे 2 टाइम दिखाई दे रहा है, और B भी मुझे 2 टाइम दिखाई दे रहा है, और D तो मुझे एक ही टाइम दिखाई दे रहा है, तो B और C में से किसी एक को 1 मान लो, ठीक है। तो मैं सपोज C को 1 मान लेता हूं, तो लेट C इज इक्वल 1, या तो आप C को 1 मान लो या B को 1 मान लो, बात क्लियर हो गई, या आप C को 1 मान लो या B को 1 मान लो। तो मैंने क्या किया, C को 1 मान लिया, तो C को 1 मान लिया, तो A की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, देखो A बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू C, यानी कि A बराबर 3 इंटू 1, तो A इज इक्वल कितना आ गया 3। ध्यान देना बच्चे, 2 वैल्यू निकल गई यहां से, A की वैल्यू निकल गई और C की वैल्यू भी निकल गई, C इज इक्वल 1, तो A इज इक्वल 1, C इज इक्वल 1, दोनों की वैल्यू निकल गई। अब क्या निकालना है, B और C निकालना है, तो यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, नहीं यहां पर रख के नहीं निकलेगा क्योंकि D की वैल्यू पता नहीं है, यहां पर रखो, यहां से निकल जाएगा, देखो जरा यहां पर रखो इसको, तो यह है अपने पास B बराबर 4C, सो B इज इक्वल, C की वैल्यू कितनी थी 1, तो B बराबर कितना आ गया 4, B बराबर कितना आ गया 4, तो ये वैल्यू भी निकल गई अपने पास, B की भी निकल गई, ठीक हो गया। अब किसकी निकालनी है, अब निकालनी है D की, तो D की भी निकल जाएगी, D की कैसे निकलेगी देखो जरा, D की निकलेगी 2B बराबर 2D, तो B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू आई 4 और बराबर 2D, तो 2D बराबर कितना आ गया 8, तो D बराबर कितना आ गया 4, तो D की वैल्यू भी निकल गई अपने पास। तो अब तो 4 वैल्यू निकल गई अपने पास, D की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू निकल गई और B की वैल्यू निकल गई और C की वैल्यू निकल गई। A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है C की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 4। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट? नो सर, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अब इसको रखते हैं फिर, ठीक है, अब इसको रख दें, चलो देखो जरा, इसको रखते हैं ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर। देखो Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। अब इनकी वैल्यूज लिखो, H का वैल्यू, D का वैल्यू कितना है 4, तो यहां पर आ गया 4H2, ठीक है। B का कितना आया 4, तो B का भी 4 रख दो आगे से, ठीक। उसके बाद A का कितना आया 3, A का कितना आया 3 और C का कितना आया था 1, तो C का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, C का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, देखो जरा, रिएक्शन बैलेंस हो गई भाई बच्चे, रिएक्शन बैलेंस हो गई है, फाइनल रिएक्शन यही तो है आपकी, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। कैसे बैलेंस हुई, कैसे बैलेंस करी हमने, पता है ना आपको हमने कैसे बैलेंस करी? हमने बैलेंस कैसे करी, हमने करी ABCD मेथड से, यानी कि हिडन ट्रायल से और ABCD मेथड, दोनों मेथड से ये इक्वेशन बराबर आ रही है। देखो कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है, हटा दे। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और इसको रोक के देखिए आप लोग, पॉज कर करके वीडियो को देखिए, आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जहां पर समझ में आ रहा है वहां पर रोक लो, वहां पर वीडियो को रोक लो, अच्छे से देखो, वहां पर एक को समझो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं आपके एनसीईआरटी का यानी कि आपके सिलेबस का अगला क्वेश्चन उठा रहा हूं, अगला बैलेंसिंग वाला।
सर हमको भी तो देना। हाँ हाँ हम आपको भी देंगे, जरूर देंगे। ठीक, आज हमने गाना भी लॉन्च कर दिया। चलो रे उठाओ किताब, पढ़ने लिखने की उम्र आई। हा, क्या सर मजाक करते हैं आप भी। बिल्कुल यार, मजाक करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने आपको P4 वाला तो क्वेश्चन करा दिया था, तो कुछ और करते हैं। जैसे हम उठा लें मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उठा लें MgO वाला, या फिर एक उठा लेते हैं, थोड़ा सा टफ उठा लेते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिब्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, हमको ये रिएक्शन ऐसे दी हो सकती है, जिंक और इसको हम लिखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, तो यहां मिल जाएगा जिंक का नाइट्रेट और यहां से मिल जाएगा सिल्वर। ये रिएक्शन हमको ऐसे भी दी हो सकती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इसको हम लिखेंगे Zn, जिंक को लिखते हैं Zn, सिल्वर को लिखते हैं Ag और नाइट्रेट होता है NO3। लिखना भी सीखो, जिंक को लिखते हैं Zn, सिल्वर को लिखते हैं Ag और नाइट्रेट होता है NO3। अब यहां से क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है Zn NO3 का होल ट्वाइस। अब मैंने Zn NO3 का होल ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर Zn के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। ठीक है, Zn के ऊपर कितना ऑक्सीजन स्टेट होता है, +2। Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये बनाता है Zn +2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखना Zn की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +2 होती है, तो इसलिए यहां पर हमने लिखा Zn NO3 का होल ट्वाइस और प्लस सिल्वर Ag। तो ये है अपने पास क्वेश्चन, ये है अपने पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ABCD से करें या हिडन ट्रायल से करें। अगर मैं हिडन ट्रायल से करूं तो नॉर्मली यहां पर एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग और यहां पर लिख लेते हैं, देखो इसको मैं इसको और इसको मैं RHS मान लूं और इसको LHS मान लूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है ना, अब मुझे बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एटम्स इन LHS साइड और यहां लिख देंगे एटम्स इन RHS साइड। तो LHS RHS करके हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर एलिमेंट के नेम लिख दो। सबसे पहले तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिंक है, एलिमेंट कौन सा है, Ag है, एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है, एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। यही तो एलिमेंट है पूरे रिएक्शन के अंदर, जिंक है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले बताओ कि जिंक कितने हैं इस साइड पे, 1, तो 1 लिख दिया मैंने। जिंक कितने हैं, 1, तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद उस साइड देखो जिंक कितने हैं, यहां कितने हैं जिंक, सर यहां भी 1 है, तो यहां भी 1 लिख दो। ठीक है, अब Ag को चेक करो, Ag कितने हैं, Ag को चेक करो, Ag कितने हैं भाई, Ag यहां पे है आपके पास 1 और यहां भी कितना है, यहां भी 1 है, तो अभी बैलेंस हो रही है। अब यहां नाइट्रोजन देखो कितने हैं, 1, यहां नाइट्रोजन कितनी है, देखो यहां पर नाइट्रोजन कितनी है, ध्यान से देखो जरा, ये n का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये n2 हो जाएगी यहां पे, ये n और ये 2। ठीक है, बेस में 2 दिख रहा है, तो यहां पर नाइट्रोजन कितनी होगी, 2 होगी, तो ये बैलेंस नहीं है यहां पे। सिल्वर, ठीक है चेक कर लिया। ऑक्सीजन चेक करो, यहां पर ऑक्सीजन 3 है, LHS में कितनी है, 3, RHS में देखो 3 2 6, कितनी है, 6 है। अब बैलेंस करो। अब इसको 6 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 हो गया। अब यहां पर Ag कितनी हो गई, Ag भी 2 हो गई, तो Ag बढ़ गई, यहां पे हमने यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कम हो जाएंगे, फिर यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ये बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, अब ऑक्सीजन भी बढ़ गई, देखो जरा, सॉरी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, यहां ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। ध्यान से देखो, हमने ऑक्सीजन को यहां 6 थी, ऑक्सीजन यहां 3 थी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 हो गई, 6 6 हो गई बराबर।
अब 6 बराबर हो गई तो यहां पर क्या चीज बढ़ गई, सिल्वर, Ag बढ़ गई, तो Ag में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ag में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, तो यहां भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 जा 2। अब ये भी बराबर हो गई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 6 और 3 2 जा 6। अब ये दो चीज बराबर हो गई। अब अभी क्या इनबैलेंस है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहां पर, हाँ यहां पर नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी अब, तो ये बराबर भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो इतना सिंपल है हिडन ट्रायल मेथड, हिडन ट्रायल मेथड इतना सिंपल है। देखो ये भी बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई, हो गई बैलेंस, चेक कर लो। नाइट्रोजन कितनी, Zn कितना यहां पर, 1 1, यहां कितना 1 1, Ag कितना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 2 1 जा 2, देखो 2 है, और यहां भी Ag कितना 2, नाइट्रोजन कितना 2 1 जा 2, यहां भी कितना 2, देखो 2 1 जा 2, और यहां भी कितना 2, ऑक्सीजन कितना 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहां भी कितनी है, देखो 3 2 जा 6, बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये है हिडन ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड, हिडन ट्रायल मेथड। अब कौन सी मेथड से करेंगे अपन, अब हम लोग करेंगे इसको दूसरी मेथड, जिसका नाम होगा ABCD मेथड। चलो फिर आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं यहां से। अब इसको हम लोग ABCD मेथड से करते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर दें इस तरीके से, इसको भी बॉक्स में बंद कर दें, इसको हटा दो, सेम इक्वेशन आएगी। देखना फिर से मैंने स्केलेटन लिख दिया, देखो ये, इसको इस तरीके से बंद कर दो। अब ABCD मान लो इनको, ABCD मान लिया मैंने ABCD। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको करना है सेम जो हम पहले से कर रहे थे, ABCD, तीनों की वैल्यू हमको निकालनी है, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो कैसे निकालेंगे, Zn, ये LHS है और ये अपने पास RHS हो गया। तो LHS में कितने हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, Zn कितने हैं, एक Zn है, तो एक Zn को हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, A Zn को क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। और इधर कितने Zn हैं, यहां भी एक ही Zn है, तो यहां Zn को हमने C लिखा हुआ है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, C। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा क्या है यहाँ पे, सिल्वर, तो Ag को लिखो, सारे आइटम को लिखना है। Ag कितना है, 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, B, क्योंकि हमने इसको B बोला है। और यहां कितने Ag हैं, 1 Ag, लेकिन वो D बोला है उसको, तो B बराबर क्या हो जाएगा, D। ठीक है, तीसरा एलिमेंट लिखो, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, तो बताओ नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर, 1, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, B। और यहां नाइट्रोजन कितनी है, यहां है 2, कितनी है 2, तो बराबर 2C लिख देंगे। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितनी है यहां पे 3, तो 3B लिखेंगे, तो 3B बराबर कितना हो जाएगा, 3B बराबर हो जाएगा, यहां पर कितनी ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो 6C है। हो गया, खत्म कहानी, सब हो गए क्लियर। जिंक लिख दिया, सिल्वर लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, और तो कोई एलिमेंट रहा नहीं, सारे लिख दिए। अब क्या करना है हमने, अब इनको वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। देखो सबसे ज्यादा टाइम जो आपको दिखाई दे रहा है उसको 1 मान लेना है, ये तो पहला स्टेप हो गया, इसको स्टेप नंबर 1 मान लो। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो सबसे ज्यादा टाइम दिख रहा है आपको इनमें, देखो A कहां दिख रहा है, A यहां पे दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यानी कि A तो मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है। B कहां दिख रहा है, B यहां दिख रहा है, B यहां दिख रहा है, और B यहां दिख रहा है, तो 3 जगह मुझे B दिखाई दे रहा है। और C मुझे कहां दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 जगह C 3 जगह B, किसी को भी 1 मान लो। ठीक, तो मैं C को 1 मान लूं, मैं C को इसलिए 1 मान रहा हूं क्योंकि यहां से A की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो C, लेट C इज इक्वल 1, लेट C इज इक्वल 1, तो C की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि C बराबर A है और A बराबर C है, तो जो इसकी वैल्यू वही इसकी वैल्यू, तो C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, तो ये 2 वैल्यू निकल गई अपने पास। अब क्या निकालनी है, B और D की वैल्यू निकालनी है। अब B की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, देखो तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 2C, तो B बराबर 2 × 1, यानी कि B बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। सो B की वैल्यू भी निकल गई, B की वैल्यू भी क्लियर हो गई। ठीक, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, और B की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, B की वैल्यू कितनी आई, 2। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है, तो जो B की वैल्यू वही D की वैल्यू, B बराबर क्या है, D, तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब A के सामने A की वैल्यू लिख दो, B के सामने B की वैल्यू लिख दो, C के सामने C की वैल्यू, D के सामने D की वैल्यू, रिएक्शन बैलेंस। देखो A की वैल्यू कितनी थी बच्चे, 1, तो क्या लिखेंगे, Zn, ऐसे लिखो। B की वैल्यू क्या थी, 2, तो क्या लिखेंगे, 2AgNO3। ठीक है, उसके बाद एरो लगा दिया। फिर C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू आई 1, तो फिर से क्या लिख दो,
ZnNO3 का होल ट्वाइस, ऐसे रहने दो इसको, ये 1 ही है ना तो 1 रहने दो। D की वैल्यू कितनी 2, तो प्लस 2Ag। ये रिएक्शन क्या होगी बच्चे, बैलेंस होगी। रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो ये था यार धमाकेदार ABCD मेथड, ठीक है। ये क्या था, धमाकेदार ABCD मेथड था, इसको आपने याद रखना है, ठीक। अब लास्ट में इनकी स्टेट भी लिखनी होती है, तो ये सॉलिड स्टेट। अभी मैं स्टेट लिखना है, इसके नेक्स्ट जो लेक्चर अपने पास तीसरा वाला आएगा उसके अंदर सिखाऊंगा कैसे स्टेट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्वस स्टेट में होता है और ये एक्वस स्टेट में होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये स्टेट होगी। फिलहाल बैलेंस करना सीखो अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। 2 मेथड मैंने आपको बताई, हिडन ट्रायल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और मेथड जानते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, और दूसरा मैंने आपको अपनी एक तरीके बता दिया, अपना एक मैथमेटिकल तरीका बता दिया ABCD मेथड के तरीके से, और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाए उससे, और सॉल्व हो रहे हैं, ABCD मेथड से भी सॉल्व हो रहे हैं। तो किसको मेरी ABCD मेथड पसंद आई, जरा सा मुझे अपने से कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, है बताओगे ना, पक्का भूलोगे तो नहीं, प्रॉमिस करो यार जल्दी से यार, बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग यार, बहुत प्यार देते हो यार, आपका प्यार मुझे बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देता है ना, मतलब आप इतना प्यार देते हो कि मजबूर कर देता है यार मुझे कि मैं 10th की वीडियोस भी बनाऊं, 10th पे भी काम करूं, है ना। चलो यार कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए, कैसे भी कैसे भी। पहला क्वेश्चन, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है, क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, NaOH होता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, सोडियम Na होता है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा सवाल, फॉस्फोरस, चलो मैं दूसरा आपको ऐसे दे देता हूं, P4 प्लस O2 गिव्स P2O5 प्लस, हाँ ठीक है, P2O5। ये आपने करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं और दोनों मेथड से करने हैं। हिडन ट्रायल से भी कीजिए, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड इसको हम बोलते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा ABCD मेथड से भी करेंगे आप लोग, है मेरी मेथड करेंगे ना, पक्का शेयर करेंगे उसको, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर रहे नहीं कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा अच्छी बात है, ठीक है। अच्छी लगे तो जरूर कीजिए वीडियो को शेयर, ठीक है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और ना अच्छी लगे तो यार क्या कर सकते हैं, फिर से बनाएंगे। तो 2 आपने क्वेश्चन करने हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग दोनों मेथड से करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, देखते रहिए मेरे चैनल को, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।